नमस्कार दोस्तों, मैं देवांश मिश्रा एक बार फिर मैथ गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे दोस्तों। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी भी एकदम भरपूर तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सीजल का फॉर्म तो भर ही चुके होंगे, क्योंकि 3 तारीख उसका लास्ट डेट था और 3 तारीख तक में आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल कर चुका होगा। और आने वाले जुलाई 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में जो हमारी परीक्षाएं भी कराई जाएंगी वो भी आप लोगों को पता ही है। और हम आपको बता दें कि लगभग जो है 24 लाख फॉर्म भरे गए। कितने? 24,730 फॉर्म जो है वो फिल किए गए। कितने? 24,730 फॉर्म, मतलब लगभग मैं बोलूँ तो कितना, 25 लाख फॉर्म फिल कर दिए चुके हैं। 25 लाख टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। अगर आपको पिछली की अपेक्षा बताऊं तो पिछली बार जो है हमारे 34 लाख फॉर्म फिल हुए थे। कितने? 34 से 35 लाख फॉर्म फिल हुए थे। कितने फॉर्म फिल हुए थे? 34 से 35 लाख तक हमारे जो फॉर्म है वो फिल हुए थे। जो हमारी पिछली वैकेंसी थी, हालांकि उसमें वैकेंसियां भी ज़्यादा थी, उसके हिसाब से देखा जाए इस बार जहां 7,500 वैकेंसी है, कितने? 7500 वैकेंसी है। 7500 वैकेंसी में 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं। 7500 वैकेंसी में 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ये आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा कंपटीशन है। और इस बार जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है एक्साइज इंस्पेक्टर की सीरियल में। ठीक है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है, तो अभी से ही लग जाइए। आप प्रीवियस ईयर मॉक दीजिए, प्रीवियस ईयर मॉक देने पर उसका एनालिसिस करिए, क्योंकि यदि आप ये कहेंगे कि मेरा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एसएससी का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। सिलेबस तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। आप एक तरफ से पढ़ेंगे, दूसरी तरफ से भूलते चले जाएंगे। तो कोशिश ये करिए अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ जो है आप प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट लगाइए, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहेगा पिछला। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। आज हम लोग हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। क्या? प्रिज्म। हम आपको बता दें प्रिज्म और पिरामिड। क्या? प्रिज्म और पिरामिड से, प्रिज्म और पिरामिड से एक क्वेश्चन बनना तय है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। जब हमारा 100 क्वेश्चन का मेंस हुआ करता था, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते थे इसमें से, प्रिज्म और पिरामिड से। अभी इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है, यदि आप प्री दें या मेंस दें। प्री भी आपका 25 क्वेश्चन आएगा, मेंस भी आपका 30 क्वेश्चन आएगा। लगभग लेवल वही उतना है। लेवल वो लोग बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा सेक्शन वाइज बढ़ चुका है। क्योंकि एक में रीजनिंग और मैथ है। यदि आपको मैथ ही टफ दे दिया गया, मैथ ही टफ दे दिया गया, तो रीजनिंग भी उसी लेवल का है। रीजनिंग उसी लेवल का है, तो मतलब आपके पास जो होंगे वो टाइम कम होंगे। इसलिए आपको जो है, आपको लेवल जो रहेगा वो मॉडरेट लेवल रहेगा। ज़्यादा हाई जाने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देंगे तो 2 क्वेश्चन हाई देंगे, उससे ज़्यादा वो दे नहीं सकते। 1 या 2 क्वेश्चन हाई देंगे, उससे ज़्यादा वो दे नहीं सकते। ठीक है आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म का आज सबसे पहले हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट देखने के बाद हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें इस पर आधारित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिएगा प्रिज्म क्या होता है। आपने, यदि आप क्लास 12th में साइंस लेवल से, साइंस स्ट्रीम से होंगे, या क्लास 10th में भी यदि होंगे, तो आपको प्रिज्म देखने को मिला होगा। प्रिज्म देखने को मिला होगा। प्रिज्म देखने में कैसा लगता है देखिएगा, कैसा रहता है प्रिज्म। प्रिज्म देखने में कैसा रहता है देखिएगा। कुछ इस तरीके से आपको प्रिज्म जो है दिखाई देगा। किस तरीके से? इस तरीके से आपको वो प्रिज्म क्या होगा दिखाई देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। देखिएगा, मेरी यार थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा ही खराब है,
थोड़ा आप लोग क्या किया करिए, मैनेज कर लिया करिए। ये शायद ठीक ठाक बन जाए कुछ। हाँ ये कुछ ठीक ठाक बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। क्या है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। क्या है कि ट्रायंगुलर प्रिज्म है, त्रिभुजाकार प्रिज्म है। प्रिज्म को हिंदी में भी प्रिज्म ही बोलते हैं। बात आती है प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म क्या होता है, जिसका बेस क्या, जिसका बेस इक्वल हो। जैसे मान लीजिए ट्रायंगुलर है तो नीचे भी ट्रायंगुलर होगा, ऊपर भी ट्रायंगुलर होगा। यदि मैं बोलूं रेक्टेंगुलर हो तो नीचे भी रेक्टेंगुलर होगा, ऊपर भी रेक्टेंगुलर होगा। यदि मैं बोलूं हेक्सागोनल हो तो नीचे भी हेक्सागोनल होगा, ऊपर भी हेक्सागोनल होगा। तो जिसका बेस क्या हो, इक्वल हो, उसकी एक हाइट हो। क्या, एक हाइट हो, एक हाइट मेजर की जा सके जिसमें आपके फलक, जिसमें आपके फेसेस दिखाई दे। ध्यान दीजिएगा, और जो फेसेस हो, और जो वो फेसेस हो, जो आपके फलक हो, वो किस फॉर्म में हो, हमेशा एक रेक्टेंगल के फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, ये आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है कि आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हमें ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, ये एक रेक्टेंगल है। वैसे ध्यान दीजिएगा, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल बना। जितने साइड होंगे, क्या, जितने साइड्स होंगे, ध्यान दीजिएगा ट्रायंगुलर फॉर्म में है तो इसके तीन फलक होंगे। एक फलक ये हुआ, एक फेस ये हुआ, दूसरा फेस ये हुआ, तीसरा फेस इसके पीछे होगा, तीसरा फेस इसके फेस पीछे होगा। और जिसका फेस होगा, जिसका फेस होगा हमेशा, हमेशा एक रेक्टेंगल के, सॉरी, हमेशा एक ये, हमेशा एक ये रेक्टेंगल के फॉर्म का होगा। ठीक है, किसके फॉर्म का होगा, रेक्टेंगल के फॉर्म का होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं इसी को तो मतलब खोलने का प्रयास करूं, यदि मान लो इसका जो साइड है वो ए है, इसका साइड कितना है बी है, इसका साइड कितना है सी है। ठीक है, मैं बोला है किस फॉर्म में रहेगा, रेक्टेंगल फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, रेक्टेंगल फॉर्म में रहेगा। रेक्टेंगल मतलब क्या, रेक्टेंगल मतलब क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। अगर उसकी मैं क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करूँ रेक्टेंगल का तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और यदि मैं उसका क्या निकालने का प्रयास करूँ, पेरीमीटर, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। होता है आप लोग, हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिएगा, यदि मैं इसे खोलने का प्रयास करूँ, ओपन करने का प्रयास करूँ, यदि मैं इसे ओपन करूँगा तो ये इस तरीके से खुल के आएगा वापस। किस तरीके से, इस तरीके से खुल के नहीं वापस आएगा। यदि मैं इसे ओपन करूंगा, यदि मैं इसे ओपन करूंगा, इस समेटूंगा तो इस रूप में ये बन के आएगा। फिर लीजिएगा, इसका एक फलक, ये एक फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, ये है, ये तीन इसके फेस है। ठीक है, मैं बोला क्या कि ये वाली साइड कितनी है, ए है, ये वाली साइड कितनी है, बी है, ये वाली साइड कितनी है, सी है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, एच है। हाइट कितनी है, एच है। हाइट कितनी है, एच है। हाइट कितनी है, एच। ठीक है, आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हमें ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है 3D फिगर में। 3D फिगर में क्या, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी हो, क्या हो, ऊंचाई भी हो। तो उसमें क्या होता है, तीन ही चीज निकल के आती है। क्या आती है, लेटरल सरफेस एरिया निकल के आता है, तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है, और क्या निकल के आता है, वॉल्यूम। यही तीन चीज फाइंड आउट की जाती है ना। लेटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वॉल्यूम मतलब होता है क्या, आयतन। ठीक, अब बात आती है कि सर लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करूं इस मार्कर की, क्या मैं इस मार्कर की बात करूं तो इसके जो ऊपरी फलक को मैं टच कर पा रहा हूं, जो मैं इसका ऊपरी फलक ये मैं जो टच कर पा रहा हूं, ये जिसका कर्व है, जो इसका कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को ही कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है,
ये जो मैं इसका टच कर पा रहा हूँ, ये जो ऊपर का भाग ये मैं जो टच कर रहा हूँ, ये इसका क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। यदि मैं ऊपर का भाग और नीचे का भाग भी यदि मैं टच करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम में बात करूँ, यदि मैं इसे ओपन करूँ, इसमें जितने ज़्यादा मार्कर की इंक जो है मैं भर सकता हूँ इसमें, ठीक है। इसकी जितनी कैपेसिटी है वो क्या कहलाता है, इसका आयतन कहलाएगा, ठीक है। आप लोग हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। ध्यान दीजिएगा, लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और पीछे का पार्ट, ये क्या होगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, इतना ही पार्ट जितना मैं ये ओपन किया हूँ, इतना ही पार्ट क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया बराबर क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया बराबर क्या होगा, आप लोग कहोगे सर लेटरल सरफेस एरिया बराबर जो होगा वो, यदि मैं इसका एरिया निकालूं इस वाले पार्ट का तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा पहले इसका, इस वाले पार्ट का एरिया निकालूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ क्या है, h है और ब्रेथ क्या है, a है, तो a इंटू एच हो जाएगा। वैसे ही अगले का b इंटू एच हो जाएगा, वैसे अगले का c इंटू एच हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप लोगों को हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। इसमें से यदि मैं h कॉमन ले लूँ क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू एच। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी वो क्या होता है, त्रिभुज का, यदि मैं त्रिभुज की ये, यदि मान लीजिए मैं ये क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, त्रिभुज के साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, यदि मैं तीनों साइड को सम कर दूं, तीनों साइड को सम कर दूं तो क्या निकलेगा, इसका पेरीमीटर क्या निकल गया, इसका पेरीमीटर निकल के आएगा। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल, तो क्या निकल के आया, ए प्लस बी प्लस सी क्या निकल के आया, आप लोग कहोगे सर पेरीमीटर ऑफ बेस, क्या पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। आप लोगों की हाँ जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है आपकी, तो ध्यान दीजिएगा। इतना आपको समझ में आ गया, आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। तो मुझे यहाँ देखने को क्या मिला, यहाँ मुझे देखने को ये मिला कि जो लेटरल सरफेस एरिया था, क्या लेटरल सरफेस एरिया था, वो क्या दे रहा था हमें, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट मतलब आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, ये निकल के आया। आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल यही निकल के आया था। अगला मैं बात करूँ टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूँ तो जितना लेटरल सरफेस एरिया, इसका अगर लेटरल सरफेस एरिया मैंने निकाला था वो क्या निकाला था, ट्रायंगुलर फॉर्म का a प्लस बी प्लस सी इंटू एच, ठीक है। ये निकल के आया था। आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे निकल के आया था। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, पूरे सतह को मैं टच कर दूं, इसके इसके जितने भी फेसेस हैं उसको मैं सबको टच कर दूं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां भी हो सके हर जगह मैं टच कर सकूं, वो क्या कहलाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, ये वाला हिस्सा भी और ये वाला हिस्सा भी, बाकी ये वाले हिस्से पीछे के हिस्से तो लेटरल सरफेस एरिया में थे ही। तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस इन दोनों का भी एरिया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, हिंदी में लिखूं क्या, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अगला बात है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो होगा आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, क्या एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट
आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये जो मैंने आपको अभी तीनों फॉर्मूला लिखा है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, क्या लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, जो मैंने लिखा है कि आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, टोटल सरफेस एरिया बराबर लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 गुणे आधार का ऊंचाई, वॉल्यूम बराबर लिखवाया हूँ कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई लिखवाया हूँ। अब लोग हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे आपने लिखवाया है। तो ये जो भी फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले, ये सभी के लिए यूज होंगे, वो चाहे ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, चाहे रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, चाहे ट्रेपेजियम के फॉर्म में हो, चाहे हेक्सागोनल के फॉर्म में हो, चाहे ऑक्टागोनल के फॉर्म में हो, चाहे पेंटागोनल के फॉर्म में हो, वो चाहे जिस फॉर्म में हो, वो चाहे जिस भी फॉर्म में हो, सबके लिए यही सेम फार्मूला निकल के आएगा, सबके लिए यही सेम फार्मूला निकल के आएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है ट्रायंगुलर फॉर्म से ही। अब तो ज्यादा तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसको कट करने वाले, क्या इसको कट करने वाले, यदि मैं इसको कट कर दूं तो ठीक है। अगला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या, ये मैं बात करूं क्या, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, कैसा रेक्टेंगुलर प्रिज्म कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, क्या है रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, इसकी क्या है, ये लेंथ है, और ये क्या है, इसकी ब्रेथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और ये जो निकल के आ रही है वो इसकी हाइट, ये वाली हाइट, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हाँ जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। तो इसका भी वही सेम फॉर्मूला, क्या यदि मैं लेटरल सरफेस एरिया निकालने की बात करूं, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने की बात करूं तो क्या आएगा, क्या मैंने लिखवाया था कि पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी होगा रेक्टेंगुलर का इंटू हाइट, ठीक है। आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल यही होगा। ये मैं बात करूँ टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, मतलब लेटरल सरफेस एरिया था ये, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, जो एरिया है, एरिया कितना निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, जितना लेंथ जितना एरिया इसका है उतना एरिया इसका होगा, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। वॉल्यूम की बात करूँ मैं तो वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, आप लोगों को सब वॉल्यूम जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम निकल के आएगा, इसका रेक्टेंगुलर प्रिज्म का, ठीक है। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट स्क्वायर प्रिज्म, कौन सा, स्क्वायर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर मतलब जिसकी सभी साइड्स क्या हों, इक्वल। ये क्या है, स्क्वायर प्रिज्म, क्या है, स्क्वायर प्रिज्म है, ठीक है। स्क्वायर प्रिज्म मतलब इसकी साइड कितनी है, ए है, इसकी भी साइड कितनी है, ए है, इसकी भी साइड कितनी है, ए है, और जो हाइट निकल के आ रही है वो कितनी है, एच है, ये जो हाइट निकल के आ रही है वो कितनी है, एच। ध्यान दीजिएगा इसका क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा 4a
कितना 4a इंटू एच। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 4a इंटू एच लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो एरिया कितना निकल के आएगा ए स्क्वायर, तो 2a²। ठीक है। वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो a² इंटू एच। ये निकल गया स्क्वायर प्रिज्म के लिए। अगला देख लीजिएगा। हेक्सागोनल प्रिज्म, ध्यान रखिएगा क्या हेक्सागोनल प्रिज्म। ये एक रेगुलर प्रिज्म है, मुझसे बन नहीं रहा है। ये एक रेगुलर प्रिज्म है, इसकी सभी साइड्स क्या है इक्वल। सभी साइड्स क्या है इसकी इक्वल है। ये रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म है। कैसा रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म है। रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म है क्योंकि सभी साइड्स कितनी होंगी इक्वल होंगी। ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। सबकी साइड ए ही होगी। और हाइट कितनी निकल के आएगी, हाइट इसकी होगी एच। मैं आपको बता दूं कि जो हेक्सागोनल होता है इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल के आते हैं। कितने 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल के आते हैं। कितने 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। ठीक क्या, ये आपका हेक्सागोनल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो फॉर्मूला होते हैं कितना होता है √3/4a²। √3/4a²। ठीक है। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। तो √3/4a² इंटू 6, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका जो एरिया निकल के आता है, वो आता है √3/4a² इंटू 6। ठीक है। आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ गया। देखिएगा यदि बात करूं लेटरल सरफेस एरिया की, लेटरल सरफेस एरिया कितना निकल के आएगा पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा 6a इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया 6a इंटू एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो 2 इंटू √3/4a² इंटू 6। ठीक, ये हमारा क्या निकल के आएगा टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा। वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम जो निकल के आएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो √3/4a² इंटू एच। ये हमारा क्या निकल के आएगा सॉरी नेक्स्ट ऐसे ध्यान दीजिएगा क्या हेक्सागोनल होगा, ऑक्टागोनल का भी ऐसे ही निकल पाएगा। ऑक्टागोनल जो प्रिज्म होगा इसमें 8 भुजाएं होंगी। कितनी 8 भुजाएं होंगी, 1
2 3 4 5 6 ऐसे ही कुछ होगा। ये क्या है? ऑक्टागोनल प्रिज्म। कैसा? ये एक ऑक्टागोनल प्रिज्म। कैसा प्रिज्म है? ऑक्टागोनल प्रिज्म। तो इसका भी सेम वैसे निकलेगा, लेटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। इसकी एरिया में बता दे रहा हूँ क्या, इसका मैं एरिया आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो एरिया निकल के आता है 2 इंटू √2 + 1 इंटू ए स्क्वायर। ये इसका क्या निकल के आता है? एरिया निकल के आता है 2 इंटू √2 + 1 इंटू ए स्क्वायर। इसका एरिया निकल के आता है। क्या निकल के आता है? इसका एरिया निकल के आता है। एरिया निकालना सीख गए आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल। ये मैं ट्रेपेजियम का भी बता दे रहा हूँ। ट्रेपेजियम मतलब क्या? ट्रेपेजियम आपने देखा होगा, कूड़े का जो ढेर बनाया जाता है वो भी ट्रेपेजियम नुमा रहता है, ठीक है। या यदि आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, स्विमिंग पूल में जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं तो गहराइयों में चले जाते हैं, तो किसके किसके नुमा बना होता है, किस फेस में बना होता है? वो ट्रेपेजियम के आकार का बना रहता है। इसलिए ही आप लोग जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हैं वो ऐसे बना रहता है। ध्यान दीजिए कैसे। ये एक ट्रेपेजियम क्या है? ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक। ये एक ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 L + B इंटू H। ये इसका एरिया निकल के आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अब बात समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या फाइंड आउट होता है। सेम फॉर्मूला हर जगह लगता है। अगला देखिएगा कॉन्सेप्ट। यदि मैं बात करूँ क्या, प्रिज्म को कट करने की, किसकी? प्रिज्म को कट करने की। यदि बात करूँ कि प्रिज्म को यदि कट किया जाए तब कैसे फाइंड आउट होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। क्या? रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ये कोई एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ये एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। यदि मैं इसे कट करूं, क्या करूं? यदि मैं इसे कट करूं, यदि मैं इसे कट कर दिया, यदि मैंने इसे कट किया तो मैंने कट लगाया एक, मैंने कट लगाया एक, इसके जो फेसेस निकलेंगे वो निकलेंगे 2। एक कट मैंने लगाया, फेसेस कितने निकले? 2 फेसेस निकले, इसके 2 फलक निकले, ठीक है। 2 फलक आए, एक फलक ये वाला, एक फलक ये। इसी में अगर इसको ऐसे बनाऊँ कैसे बनेगा? ये जैसे मैं टूटा हुआ, जैसे मैं इसे काटा हुआ प्रिज्म बनाऊँ तो ये निकलेगा। ये एक फलक ये इधर आया, एक फलक ये आया, और दूसरा फलक उसी के ऊपर, मतलब ये जो कटा हुआ, ये मैंने काटा है इसको, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है। तो इसका जो फलक आएगा ये कुछ यहाँ भी आएगा, ठीक है। ठीक, एक फलक ये है, एक फलक ये है, तो एक फेस ये और एक फेस ये निकल के आया। तो एक कट करने पे 2 फेसेस एक्स्ट्रा निकल के आए हैं। कितने? 2 फेसेस एक्स्ट्रा निकल के आए हैं। कितने फेसेस निकल के आए हैं? 2 फेसेस एक्स्ट्रा निकल के आए हैं, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? आप लोग कहोगे सर इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, जिसको मैंने कट किया है, कट इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट इंटू
टू आइडेंटिकल पार्ट। मैंने प्रिज्म को कट किया है कितने, 2 आइडेंटिकल पार्ट में ये डिवाइड होगा। मैंने कट लगाया एक, मैंने सिंगल कट लगाया, इसमें 2 फेसेस निकल के आए, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा वो निकल के आएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस, होता क्या है 2 इंटू एरिया ऑफ बेस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, यही होता है। ये जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, यदि मैंने इसमें कट लगाया, यदि मैंने कट लगा दिया है, तब क्या निकल के आएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू अब एक बेस नहीं रह गया है, 2 बेसेस है, कितने हैं 2, तो 2 इंटू 2 एरिया ऑफ बेस, 2 एरिया ऑफ बेस, ठीक है। 2 फेस में ये कब 2 फेस में ये क्या हुआ, कटा हुआ है, तो यही निकालू मैं क्या, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 4 एरिया ऑफ बेस, या मैं इसे लिख सकता हूं क्या, एरिया ऑफ, इसी को एरिया ऑफ 4 फेसेस, एरिया ऑफ 4 फेसेस, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इसमें 4 फेस होंगे, क्या, एक फेस तो ये होगा, एक फेस ये होगा, एक फेस यहाँ निकल के आएगा, एक फेस यहाँ निकल के आएगा, इसलिए 4 का मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है। कितने का मल्टीप्लाई किया है, 4 का मल्टीप्लाई किया है। क्यों, अभी जब मैं पीछे लिखता था 2 क्यों लिखता था, क्योंकि इसमें 2 ही बेसेस आते थे। कितने बेस आती थी, 2 ही बेस आती थी। अब कितनी बेस आ रही हैं, 2 ही फेस आती थी, इसलिए मैं क्या लिखता था, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। यहाँ कितनी फेसेस आ रही हैं, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, 4 फेसेस आ रहे हैं, तो कितने निकल के आएंगे, एरिया ऑफ 4 फेसेस। ध्यान देंगे, जितने आप कट लगाएंगे उससे एक अधिक फेस निकल के आएगा। यदि आप एक कट लगा रहे हैं तो 2 फेसेस निकल के आएंगे, 2 कट लगाएंगे तो 3 फेसेस निकल के आएंगे, यदि 9 कट लगाएंगे तो 10 फेसेस निकल के आएंगे, एक एक्स्ट्रा निकल के आएगा। कितना, एक एक्स्ट्रा निकल के आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आप लोग कहोगे हाँ जी सर, हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। केवल प्रिज्म में इतना ही है, बाकी और प्रिज्म में कुछ भी नहीं है। केवल प्रिज्म में इतना ही है, बाकी और प्रिज्म में कुछ भी नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, कितना, केवल प्रिज्म में इतना ही है, बाकी प्रिज्म में और कुछ भी नहीं है, ठीक। यदि आपको प्रिज्म का जितना भी कॉन्सेप्ट है, यदि आपको समझ में आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।